भगवान शिव जी ने बताया, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान जाए तो जीवन में कभी दुखी नहीं होगा। एक दिन की बात है, भगवान भोलेनाथ और महादेवी पार्वती जी अपने धाम कैलाश पर्वत में बैठे थे और धरती लोक के मनुष्य के पाप और पुण्य के विषय में बात कर रहे थे। बातचीत करते करते महादेवी पार्वती जी के मन में एक प्रश्न आया तो माता पार्वती जी कहती हैं, हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहती हूँ। तो भगवान शिव जी बोले, हे देवी पार्वती, तुम्हारे मन में कौन सा और कैसा प्रश्न है? हे देवी पार्वती, तुम्हारे मन में जो प्रश्न है आप निसंकोच होकर पूछिए, मैं आपके हर प्रश्न का रहस्य उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। तो महादेवी पार्वती जी कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, हे स्वामी, कुत्ते को रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है और कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे क्या हैं? तो भगवान शिव जी बोले, हे देवी पार्वती, आपके तो इस प्रश्न में समस्त संसार के मनुष्य जाति के कल्याण है। हे देवी पार्वती, आपने इस प्रश्न को पूछकर समस्त संसार के कल्याण कर दिया है। हे देवी पार्वती, मैं आपके इस प्रश्न से बहुत ही प्रसन्न हूँ, क्योंकि आपके इस प्रश्न में संसार के सभी लोगों के कल्याण होना निश्चित ही है। हे देवी पार्वती, मैं अब आपके प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूँ। हे देवी पार्वती, कुत्ते को रोटी खिलाने से मनुष्य को 8 फायदे मिलते हैं। जो भी लोग कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदों को जान लेता है तो वह व्यक्ति सभी दुखों से मुक्त हो जाता है और कुत्ते को रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन सफल हो जाता है और मनुष्य को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनुष्य जीवन भर सुखी रहता है। माता पार्वती जी बोली, हे स्वामी, इस संसार के लोग जब आपस में वाद विवाद कर लेते हैं तो गाली में कुत्ते के नाम देते हैं और कुत्ते को बदनाम करते हैं। क्या कुत्ते का नाम इतना गिरा हुआ है? तो भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक बार की बात है, एक करिया नाम का कुत्ता था। वह बहुत बेबस और लाचार था। उसे खाने पीने के लिए भोजन नहीं मिलता था। वो जहाँ भी खाने की तलाश में जाता था वहीं से लोग उसे डांट कर मार कर भगा देते थे। बेचारा कुत्ता अपने जीवन से बहुत ही तंग और परेशान हो गया था। तो वह कुत्ता एक दिन एक नदी पास एक महात्मा के पास गया और बोला, हे महात्मा जी, मैं बहुत दुखी और परेशान हूँ। हे महात्मा जी, मैं कई दिनों से भूखा और प्यासा हूँ। कृपया मुझे आप एक रोटी का टुकड़ा दे दीजिए ताकि मुझे भूख से राहत मिल जाए। तो वह महात्मा जी बोले, हे स्वान, आपको गांव में एक रोटी का टुकड़ा कोई भी नहीं दिया? तो वह करिया कुत्ता बोला, हे महात्मा जी, मैं अपने हाल को क्या बताऊं? तो वह महात्मा जी बोले, हे स्वान, आप हमको सब कुछ बताओ। तो वह कुत्ता कहता है, हे महात्मा जी, मुझे गांव में कोई भी इंसान नहीं समझते हैं और मुझे कोई भी व्यक्ति खाना नहीं देता है और ऊपर से मुझे डांट मार कर भगा देते हैं। मेरा जीवन बहुत ही दुखों से भरा हुआ है। हे महात्मा जी, हम कुत्तों का ख्याल कोई भी व्यक्ति नहीं रखता है। चाहे हम कुत्ते जितने भी दिन भूखे प्यासे रहें, कोई भी इंसान को हम पर दया नहीं आती है। हमको खिलाने पिलाने का ध्यान करने वाले इस संसार में कोई भी नहीं है। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी को सुनने से बहुत फायदे मिलते हैं और इस कहानी को सुनने वाले मनुष्य के भाग्य ही बदल जाता है। भगवान शिव जी कहते हैं कि कुत्ते ने अपने जीवन के बारे में बताते हुए कहता है कि हे समस्त संसार के लोगों, जरा हम पर तो तरस कीजिए, हम पर कुछ तो दया करिए। हे मनुष्यों, आपकी तरह हमको भी भूख प्यास लगती है, आपकी ही तरह हमको भी दर्द पीड़ा होती है और हमारे कपड़े नहीं होते हैं और न हमारा घर होता है। हम आप लोगों की तरह पढ़े लिखे नहीं होते हैं, हम आप जैसे मान सम्मान को नहीं जान पाते हैं, हम खुद से कमाई करके नहीं खा पाते हैं, हमको आप लोग जैसे बोलना बताना नहीं आता है, हम कपड़े पहनना नहीं जानते हैं, हम हर समय में सर्दी गर्मी वर्षा ऋतु में दुख दर्द सहन करते रहते हैं। हे मनुष्यों, हमारा दुर्भाग्य को समझने की जरा कोशिश कीजिए। भगवान तो हमको पहले से ही दुख देकर ही भेजे हैं और आप सभी लोग भी हमको दुख दे रहे हैं। जिस प्रकार किसी पीड़ा से आप रोते हैं, उसी प्रकार नगर में हम भी इस दुख से रोते हैं। हे मनुष्य, हम पर रहम करें, हम दूसरों के अधीन हैं, हम आप जैसे लोग नहीं हैं। जब हमारा जन्म हुआ था तो हमारे कान नाक आँख बंद थे, हम बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन हमको लगा जैसे मनुष्य के बच्चों के जन्म होता है तो गाना बजाना किया जाता है, उसी प्रकार
हम भी सोच रहे थे कि हमारा भी गाना बजाना हुआ होगा। हम सिर्फ सोच रहे थे कि हमारे जन्म पर भी खुशियाँ मनाई होंगी। जब हमारा जन्म हुआ था तो हमको लगा कि हम अच्छे कोई बड़े घर में हमारा जन्म हुआ होगा, लेकिन हमको एहसास तो हुआ था कि हम रुई के गद्दे में हैं और हमको वहाँ कोई ठंडी नहीं लग रही है। लेकिन जब हमारी आँख खुले तो हम देखे कि हमारी माँ, जिसे लोगों कुतिया कहते हैं, वह हमको लेकर राख में बैठी थी और हम अपनी माँ के स्तन से चिपक कर हम चारों भाई दूध पी रहे थे और हमारे कलर भी लाल, भूरे और काला था। मैं सबसे छोटा, दुबला और कमज़ोर था। हमारी माँ हमारे पास बहुत कम आती थी, इसलिए कि उसे खाने की ज़रूरत थी। उसे जहाँ भी थोड़ी बहुत भोजन मिल जाता था तो वह खा लेती थी। अगर हमारी माँ भूखी रहती तो हमको दूध कैसे पिलाती। हम चारों भाई अपनी माँ के ही सहारे थे। हमारी माँ भोजन के लिए यहाँ से वहाँ भटकती रहती थी। कभी उसे खाना मिल जाता था, कभी उसे खाना नहीं मिलता था। फिर भी माँ के बराबर कोई नहीं हो सकता है। माँ हमारा पूरा ध्यान रखती थी। रात भर जागकर हमारी माँ गांव की रखवाली करती थी। किसी की कोई हिम्मत ही नहीं होती थी कि वह गांव में घुसकर कुछ कर ले। यहाँ तक दूसरे कुत्ते भी हमारी माँ के डर से नहीं आ पाते थे। गांव वालों ने अपने खेतों में फसल लगाते थे तो फसल में अन्य जानवर फसल खाने आते थे तो हमारी माँ ने खदेड़ कर भगा देती थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई भी इंसान हमारी माँ को अपने मन से खाना नहीं देते थे, तो फिर वह बेचारी क्या करती। मजबूर होकर उसे खाना चोरी करने के लिए लोगों के घरों में घुसकर छीन झपट करनी पड़ती थी। तो लोग उसे बहुत ज़्यादा मारपीट कर भगा देते थे। तो क्या करती, माँ हमारी भूखे रहकर तड़पती रहती थी। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, वह कुत्ते ने बोला कि हे मनुष्यों, हमको भी आप सभी लोगों की तरह भूख लगती है। और दूसरी बात, एक माँ को अपने बच्चों की भी चिंता रहती है। भूख प्यास के कारण से रोती बिलखती रहती थी, लेकिन किसी भी आदमी के दिल नहीं पिघलता था। भूख प्यास के कारण हमारी माँ की स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। जो भी उसे मिलता था उसे खाकर पेट की आग को शांत कर लेती थी। कई बार लोग उसे कुछ लेकर जाते देखकर मारते थे। कई बार घर के अंदर बंद करके मार दिया करते थे, जिससे उसका बुरा हाल हो गया था। कुत्ता बताता है कि हम कभी भी चोरी नहीं करते, किंतु यह जो पापी पेट है, यही तो सबसे बड़ी परेशानी है। यही तो सबको हताश और परेशान करके रखा है। एक दिन की बात है, बहुत तेज ठंडी हुई थी, ओले गिरे थे। उसी ठंडी में कुत्ते के 2 भाई मर गए थे। तो हमारी माँ बहुत ज़्यादा रो रही थी। फिर हमारी माँ हम दोनों भाई को और ध्यान से बहुत ख्याल रखने लगी। कई बार तो इस संसार के निर्दयी लोग हमारी माँ को बहुत ज़्यादा मारकर बुरा हाल कर चुके हैं। कोई सामान ले जाते देखकर लठिया लेकर उसके पीछे लग जाते हैं। करे तो क्या करें। हमारे 2 भाई मर गए थे, लेकिन हमारे दुख को लोग कभी नहीं समझे। उनके बच्चे थोड़े न मरे थे। फिर एक सेठ के यहाँ पार्टी हो रही थी। बहुत सारे नाते रिश्तेदार आए हुए थे। भूख की वजह से हमारी माँ वहाँ पर बार बार इधर उधर खाना ढूंढ रही थी, लेकिन लोग खदेड़ कर भगा देते थे। कोई भी व्यक्ति को दया नहीं आई हमारी माँ पर कि उसे कुछ खाने के लिए दे दें। हमारी माँ यहाँ वहाँ जाकर पूँछ हिलाती रहती थी कि कुछ खाना दे दे। देते तो क्या हो जाता। हमारी माँ ललचाकर खड़ी देखती रह गई थी। थोड़ी देर में खान पान शुरू हो गया। सबको खाना दिया जा रहा था। फिर वो खाना देने वाले अंदर चले गए तो हमारी माँ चुपके से पैर दबाकर अंदर चली गई। तो लोग देख लिए और लठिया लेकर मारने के लिए आ गए। अब उसे भागने के लिए कहीं से कोई जगह ही नहीं थी, तो बेचारी हमारी माँ कहाँ से भागती। तो फिर आंगन में लोग खाना खा रहे थे, वहीं से लांघकर वहाँ भाग गई। जब से भाग गई हमारी माँ तो कुछ लोग बोलने लगे कि अरे अब तो पूरा खाना खराब हो गया है, अब हम इस खाने को नहीं खा सकते हैं। तो कुछ लोग बोले, अरे भाई, कुत्ता तो आंगन से भागा है,
इसमें पूरा खाना कैसे खराब हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग भाई अमीर थे तो वो लोग बोले कि खाना नहीं खा सकते, सब बेकार हो गया है। तो उन अमीर लोगों के ही चला तो फिर उस खाने को नहीं खाए तो वह सेठ जी बहुत ज़्यादा रो रहा था। फिर उस खाने को गरीबों में बांट दिया गया। तो उस दिन हमारी माँ को पेट भर खाना मिला था। तो हमारी माँ खाना खाकर वहीं छाया में आराम कर रही थी। इतने में वह सेठ जी लठिया लेकर आ गया और हमारी माँ को बहुत ज़्यादा मारने लगा, छोड़ ही नहीं रहा था। तो उसी गांव के एक आदमी आया और बोला, जो होना था हो गया, अब इस कुतिया को मत मारो, इसे मार कर क्या मिलेगा। तो भी वह सेठ नहीं मान रहा था, मारे जा रहा था। हमारी माँ दर्द से चिल्लाती रही, पूरे गांव में आवाज़ सुनाई दे रही थी। अरे किसी की पीड़ा से तो कठोर दिल भी पिघल जाता है, लेकिन वह सेठ तो बड़ा ही निर्दयी, कैसा पत्थर दिल का इंसान था। फिर वह बहुत मुश्किल से शांत हुआ था। गांव के लोग वहां आ गए और बोले कि भूख प्यास में तो इंसान की बुद्धि भी काम नहीं करती है। गांव वालों ने उस सेठ से बोले कि यह तो नासमझ जानवर है, जो होना रहा हो चुका है, अब इसे मारकर कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर वह सेठ रुका था। फिर हमारी माँ हमारे पास आई और पूरी बात हम दोनों भाइयों को बताई। तो हमको बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। हमको लगा कि हमारी ज़िंदगी बहुत ही घटिया है, भयंकर दुखों से भरा हुआ है, हमारा जीवन बहुत ही खराब है। एक टुकड़े रोटी के लिए चोरों के जैसे लोग हमको मारते हैं। बाहरी ज़िंदगी धिक्कार है ऐसे इंसानों पर जो हमारे दुखों को नहीं समझते हैं। फिर एक दिन एक पंडित उस गांव में आया था। वह भी 2-3 दिन से भूखा था। उसने एक झाड़ के नीचे चूल्हा बनाकर रोटी बनाने के लिए एक थाली में आटा गूंथकर वहीं पास के कुएं में पानी भरने गया था। इतने में हमारी माँ वहाँ चली गई और उस आटे को खा लिया। थोड़ी देर बाद वह पंडित आया तो देखा कि वहाँ कोई आटा नहीं है। पंडित भी रोने लगा, क्योंकि वह पंडित भी कई दिनों का भूखा प्यासा और थका हुआ था। फिर गांव वालों ने बोले कि भाई तुम्हारा भी आटा वो कुतिया खा ली है, एक दिन तो सेठ के यहाँ पूरा खाना खराब कर दिया था। पंडित रोते हुए बोला कि मैं नहीं जानता था कि वह कुतिया मेरा आटा खा जाएगी। फिर वह पंडित हमारी माँ को बहुत ही ज़्यादा मारा। उसने हमारी माँ के एक पैर को ही तोड़ डाला, जिससे हमारी माँ ने महीनों से लंगड़ा रही है। तब से हमको पता चला कि इंसान कितना खुदगर्ज है। हम कुत्ते लोगों के जितना भी काम कर दें, लेकिन हमको कभी नहीं समझते हैं। हमारी कमजोरी यह है कि हमको उन्हीं खुदगर्ज इंसानों के अधीन रहना पड़ता है। और लोग हमको कितना दुख देते हैं। जो व्यक्ति हमको प्यार से खाना देते हैं, उनको पता ही नहीं है कि हम उनके घर को तो ताकते ही हैं और हमसे लोगों को भी अनेक फायदे होते हैं, लेकिन लोग जानते ही नहीं हैं। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, कुत्ते बोल रहे हैं कि यदि लोग हमको रोटी खिलाने के 8 फायदों को जान लेंगे तो अपने जीवन में आने वाले सभी दुखों से बच जाएंगे। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदों को जान लो। कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जो भगवान ने बनाए हैं वो असली रीति रिवाज है। वह यह है कि घर में रोटियां बनती हैं तो पहली रोटी गाय माता की कहलाती है और जो दूसरी रोटी होती है वह कुत्ते की कहलाती है। इस प्रकार भगवान ने विधान बनाए हुए हैं, किंतु भगवान के उस विधान को भूलकर लोग पहली और दूसरी रोटी को खुद ही खा लेते हैं और यहीं से लोगों के जीवन में घोर दुख और पाप होते हैं। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे इस तरह हैं। कुत्ते को मनुष्य अगर रोटी खिलाते हैं तो मनुष्य के जीवन में ग्रहों के पड़ने वाले दोष दूर हो जाएंगे। पहला फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का जो कुप्रभाव पड़ता है वह कम हो जाता है। शनि के इसी कुदृष्टि से मनुष्य बर्बाद हो जाता है और बने हुए कार्य बिगड़ जाते हैं। और
जीवन में आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है तो उस स्थिति में इंसान कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस इंसान पर शनि का कुप्रभाव खत्म हो जाता है। दूसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से मनुष्य के भाग्य सुख शांति में बदल जाता है और आपके घर में जो भी बुरी शक्ति है खत्म हो जाती है। तीसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हैं और आपके घर में धन संपत्ति की कमी कभी भी नहीं होती है। चौथा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ेगा और जो पहले से कर्ज है वह खत्म हो जाता है। पांचवा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपका धंधा बहुत ही अच्छा चलता है। छठवां फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपकी उम्र बढ़ती है और आपका फंसा हुआ धन वापस मिल जाता है। सातवां फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपका स्वास्थ्य सदा अच्छा रहता है और आप सबके दिमाग ठीक रहते हैं, आप ऊर्जावान रहते हैं, आपके मन में अच्छे विचार आते हैं। आठवां फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान खुश रहते हैं क्योंकि भगवान को सभी जीव जंतुओं के फिक्र चिंता होती है। जो भी इंसान सभी जीव जंतुओं में दया बरसाता है उस इंसान पर भगवान दया और कृपा बरसाते हैं और उन लोगों से भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं और भगवान की कृपा दया उस परिवार पर सदा बनी रहती है। जो इन मूक जीव जंतुओं से प्रेम करता है उनके साथ भगवान सदा रहते हैं और जो लोग कुत्ते को मारते पीटते हैं वो लोग गरीब हो जाते हैं। अगर कुत्ता नुकसान भी कर दे तो भी कुत्ते को नहीं मारना चाहिए। कुत्ता जब जब भी रोता है तो अनर्थ ही होता है। कोई न कोई लोगों की मृत्यु होती है, इसलिए कुत्ते को कभी नहीं रुलाना चाहिए। जो भी लोग रोगी कुत्ते को दवाई करवाता है उस इंसान पर परमात्मा सदा खुश रहते हैं और वो आदमी हमेशा निरोगी रहता है। इस प्रकार भगवान शिव जी ने बताया एक कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे और कुत्ते की माँ की कहानी। मैं आशा करता हूँ कि यह कहानी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और आपका धार्मिक और प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।